नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें परेशानी जो आ रही है वो किस ग्रह के कारण आ रही है, अर्थात लक्षणों से पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि एक लक्षण में कई ग्रहों के रेशियो देखने को मिल जाता है। एक लक्षण में हमें कई बार ऐसा एहसास होता है कि ये परेशानी कहीं बृहस्पति की वजह से तो नहीं है। मान लीजिए आपको धन की कोई कमी परेशानी आ रही है, तो उसमें हमें ये नहीं समझ में आता कि ये परेशानी शुक्र की है, बृहस्पति की है, या हमारी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी धनेश की है। इसी तरह से दोस्तों, हमको ये समझ में नहीं आता कि हमारे ऊपर जो राहु का प्रभाव आ रहा है, जो हमारी समस्या चल रही है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये परेशानी राहु के कारण है। आज हम कुछ चीज़ें स्पष्ट तौर पर, कुछ लक्षण स्पष्ट तौर पर आपको ऐसे बताएंगे जिनसे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि आपके ऊपर राहु का खराब प्रभाव आ रहा है। यदि किसी भी तरह से किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता हो, यदि किसी भी व्यक्ति का आता हुआ पैसा, कहीं से पैसा आना है और अचानक से वो पैसा रुक जाता हो, यदि कोई व्यक्ति जिसके मन में हर समय अश्लील उल्टे सीधे विचार चलते रहते हो, यदि कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नशे का आदी हो, यदि कोई व्यक्ति जो समाज में किसी बड़े अपराध में संलिप्त हो और जेल यात्रा काट कर आया हो, यदि कोई व्यक्ति स्पष्ट तौर पर आज भी वर्तमान में भी जेल में हो, यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े फ्रॉड में शामिल है, यदि कोई व्यक्ति अपने काम के साथ साथ, अपने कारोबार के, अपनी नौकरी के साथ साथ जुए और सट्टे पर भी बराबर ध्यान देता हो, यदि कोई व्यक्ति जिसकी नज़र अक्सर अक्सर घर में उस स्थान पर जाती हो जहां पर दीवारों में सीलन हो, यदि कोई व्यक्ति जिसका बाथरूम का नल बार बार लीक होता हो, यदि कोई व्यक्ति जिसके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्पेशली उसके व्यक्तिगत सामान बार बार खराब होते हो, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये कुछ लोगों के लक्षण ऐसे होते हैं जिनसे आपको साफ तौर पर ये देखने को मिलेगा कि ये व्यक्ति आकस्मिकता का शिकार है, अर्थात राहु का शिकार है। अब इनमें से किसी भी प्रकार का कोई लक्षण यदि आपके साथ बन रहा हो, तो इसमें, हाँ दोस्तों, इसमें कुछ दो तीन चीज़ें और भी जोड़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोई व्यक्ति वहम का शिकार हो, चाहे वो अपने लिए वहम हो, चाहे वो दूसरों के प्रति वहम हो, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि वहम का शिकार हो, यदि कोई व्यक्ति भ्रमित हो, उसको साफ साफ किसी चीज पर उसका कंसंट्रेशन ना हो रहा हो, ये भी राहु का एक बड़ा लक्षण है। यदि कोई व्यक्ति विशेष तौर पर लालची हो, हर समय उसे किसी चीज का लालच लगा रहता हो, ये स्पष्ट तौर पर राहु का लक्षण है। ये सभी लक्षण राहु की नेगेटिविटी को शो करते हैं। अब हम दोस्तों 5 ऐसे उपाय आज आपको बताते हैं जिनसे आप बहुत बड़े स्तर पर राहु की परेशानियों से राहत भी पाएंगे और राहु के पॉजिटिव रिजल्ट भी पाएंगे। सबसे पहला और प्रभावी उपाय आपका है कि आप अपने घर में माँ सरस्वती की एक प्रतिमा या एक फोटो अवश्य रखें और रोज सरस्वती मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय,
आप किसी भी जो भी आपके शहर में कहीं भी हाथी रहता हो, हाथी के पैर की, जहाँ उसका पैर पड़ा हो, उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी ला करके आप एक कागज़ में लपेट करके उसको अपने घर के मंदिर में थोड़ा सा देवी देवताओं की प्रतिमा से अलग उसको रखें। तीसरा उपाय, रात को आप अपने जहाँ आप सोते हैं उसके पास आप 6 मूलियाँ आप अपने साथ रखकर सोए। सुबह वो 6 मूलियाँ आप किसी सफाई कर्मी को दान कर दें। चौथा उपाय दोस्तों, सुबह उठ के आप चिड़ियों को, जो चिड़ियाँ होती हैं, इनको आप नमकीन जो आता है, भुजिया या आलू भुजिया, जो भी नमकीन होता है, ये थोड़ा सा आप नमकीन उन्हें खिलाएं। और सबसे अंत में पांचवा उपाय, 41 दिन 41 डेज, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 43 डेज 43 दिन आप लगातार अपने तकिए के नीचे 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का, जो भी आपकी स्थिति हो, क्षमता हो, सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप रोज रात को रख के सोएं और सुबह अपने हाथ से वो सिक्का किसी सफाई कर्मचारी को दे दें। इसमें विशेष बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो सिक्का आप पहले दिन रखेंगे वही 43 दिन रखेंगे, अर्थात उतनी ही कॉस्ट। 1 रुपये का पहले दिन रखेंगे तो 43 दिन 1 रुपये का ही रखेंगे। यदि 2 रुपये का पहले दिन रखेंगे तो 43 दिन 2 रुपये का ही रखेंगे। ये दोस्तों 5 वो महा उपाय हैं राहु के, जो प्रत्यक्ष तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट देते देखे गए हैं और लोगों को नेगेटिविटी से बाहर निकालते देखे गए हैं। तो आप भी इन उपायों का लाभ लें। यदि इस प्रकार के लक्षण किसी भी व्यक्ति के साथ है तो उसे हमारा ये वीडियो, ये उपाय अवश्य शेयर करें। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।